नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने किया था उपन्यास प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास के अंदर मनोविश्लेषणवादी हमारा हो गया था। साम्यवादी उपन्यास हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में जो सबसे पहला नाम आता है वे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके प्रमुख उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्रवा तथा अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा आत्मकथा शैली की रचना है। इसके प्रमुख पात्र भट्टिनी, महामाया व निपुणिका है। देखिए, आपसे प्रश्न आ सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा यह कैसा विधा है? उपन्यास, जीवनी, कहानी या आत्मकथा? यह उपन्यास है जो आत्मकथा शैली में है, लेकिन यह उपन्यास ही कहा जाएगा। तो आत्मकथा देखकर आप इसे आत्मकथा ना कर दीजिएगा। इसके पश्चात राहुल सानकृत्यायन का सिंह सेनापति और जय योद्धे दो ऐतिहासिक उपन्यास है। राघे राघव का मुर्दों का टीला, जो मोहन जोदड़ा के गणतंत्र को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के बाद हम आंचलिक उपन्यासकार तथा उनके उपन्यास के बारे में बात करेंगे। आंचलिक उपन्यास का तात्पर्य ग्रामीण जनजीवन से प्रभावित जो उपन्यास होते हैं उन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं, जिसमें पहला नाम फणीश्वर नाथ रेणु का है, जिनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल 1954 में जो लिखा गया, परिकथा 1957 में, यह भी फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास में बिहार के पूर्णिया गांव के मैरीगंज गांव का पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का चित्रण है। डॉक्टर प्रशांत मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं। पहले काफी समय तक मैला आंचल को ही पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता रहा, लेकिन उसके पश्चात पता चला कि 1926 ईस्वी में शिव पूजन सहाय ने देहाती दुनिया नामक एक उपन्यास लिखा था, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा गया। इसके पश्चात नागा अर्जुन जी की पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची बलचनामा कई बार पूछा गया है, नागा अर्जुन जी का है। बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, ये सभी नागा अर्जुन जी के प्रमुख उपन्यास हैं। उदय शंकर भट्ट जी का सागर, लहरें और मनुष्य प्रमुख आंचलिक उपन्यास है। राघे राघव जी का कब तक पुकारूं, ये प्रमुख उपन्यास आंचलिक उपन्यास है, जो ब्रज के नट जीवन पर आधारित है। कब तक पुकारूं। इसके पश्चात आधा गांव, जो राही मासूम रजा का उपन्यास है, जिसमें गंगोली गांव का चित्रण किया गया है। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, बहती गंगा, ये दो उपन्यास हैं। राम दशरथ मिश्र पानी के प्राचीर, राम दशरथ मिश्र का प्रमुख आंचलिक उपन्यास है पानी के प्राचीर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी। इस उपन्यास में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उभारने का प्रयास किया है। इस उपन्यास की कथा भूमि है शिवपालगंज, जो नगर से दूर बसा हुआ एक गांव है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद स्वार्थी तथा अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। श्री लाल शुक्ल जी की प्रवृत्ति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यंग्यात्मकता है। राग दरबारी पर भी इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा
2009 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो इन्हें तथा अमरकांत जी को संयुक्त रूप से मिला था। इसके पश्चात अब हम प्रयोगवादी या आधुनिकता बोध के उपन्यास के बारे में बात करेंगे। प्रयोगवादी व आधुनिकता बोध के उपन्यास में पहला उपन्यासकार है मोहन राकेश। बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मोहन राकेश के उपन्यासों के बारे में। प्रयोगवादी उपन्यास में पहला है इनका अंधेरे बंद कमरे, जो 1961 में लिखा गया। अंधेरे बंद कमरे। दूसरा ना आने वाला कल। दोनों ही मोहन राकेश जी के हैं। इसके पश्चात उखड़े हुए लोग, ये राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है, जिसमें उन्होंने टूटते मानव का चित्रण किया है। यह पथ बंधु था नरेश मेहता। देखिए, यह पथ बंधु था कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। यह पथ बंधु था नरेश मेहता, जिसमें अकेलेपन और अजनबीपन की बात की गई है। आपका बंटी, यह मनु भंडारी का लिखा उपन्यास है, जिसमें तलाकशुदा दंपत्ति तथा उनके बच्चों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में बताया है। वे दिन तथा लालटेन की छत, निर्मल वर्मा। रुकोगी नहीं राधा, 55 खंबे लाल दीवारें, उषा प्रियवदा। कई बार केवल महिला उपन्यासकार के उपन्यास पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से महिला उपन्यासकार के उपन्यास हैं, इनका मिलान करो। तो जो महिला उपन्यासकार हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे हमने अभी देखा मनु भंडारी, आपका बंटी, उषा प्रियवदा, रुकोगी नहीं राधा, 55 खंबे लाल दीवारें। तमस हम सभी जानते हैं, भीष्म साहनी जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें विभाजन की मानसिकता तथा उससे लाभ उठाने वाले लोगों के बारे में बताया है। मनोहर श्याम जोशी जी का स्वाहा। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का प्रमुख प्रयोगवादी उपन्यास है, सूरज का 7वां घोड़ा। इसके अतिरिक्त इन चारों मनोविश्लेषणवाद, साम्यवाद, आंचलिक और प्रयोगवाद, ये 4 तरह के उपन्यासों के बारे में हमने बात की। इसके अतिरिक्त जो उपन्यास हैं उनके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। यशपाल शर्मा का तेरी मेरी बात, रागे राघव, घरोंदे, काका, धरती मेरा घर। धरती मेरा घर बहुत इम्पोर्टेंट है रागे राघव का। घीवर, फणेश्वर नाथ रेणु का जुलूस और दीर्घ तपा। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद। नीला चांद बहुत बार पूछा जाता है। शिव प्रसाद सिंह का गली आगे मुड़ती है। वैष्णवर, वैष्णवर का तात्पर्य होता है अग्नि का पथ। राम दशरथ मिश्र का जल टूटता हुआ और सूखा हुआ तालाब। राजेंद्र यादव, सारा आकाश। मनु भंडारी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान। नरेश मेहता, डूबते हुए मस्तूल। मोहन राकेश का एक अंतराल उपन्यास भी है, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। भीष्म साहनी के तमस के अलावा बसंती, कुंती, कड़िया, झरोखे और मैया दास की माडी। मनोहर श्याम जोशी का क्या। नरेंद्र कोहली का दीक्षा, संघर्ष और महासमर। महासमर में महाभारत की कथा का विवरण है। नरेंद्र कोहली है दीक्षा, संघर्ष और महासमर। कमलेश्वर जी की काली आंधी बहुत फेमस है। कमलेश्वर जी के कितने पाकिस्तान और काली आंधी, कितने पाकिस्तान को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त आगामी अतीत और वही बात भी इनके उपन्यास है। चित्रा मुग्दल जी का आवा बहुत इम्पोर्टेंट है। अनामिका जी का 10 द्वारे का रतन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हरिशंकर परसाई जी का रानी नागमती की कहानी। देखिए इसमें पीछे लिखा है कहानी, रानी नागमती की कहानी।
तो हमें यह भ्रम हो सकता है कि यह कहानी विधा होगी, जबकि यह उपन्यास विधा है। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। मरी हुई मछली, कई बार पूछा गया है। मरी हुई मछली राज कमल चौधरी जी की। ढाई घर, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, जुगलबंदी गिरिराज किशोर। लेडी क्लब मंजुल भगत जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। छपरा जयप्रकाश जी का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। इसके अतिरिक्त कृष्णा सोबती जी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, कृष्णा सोबती जी जो हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और उनके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम, यारों का यार, सूरजमुखी अंधेरे में, डाल से बिछड़ी। जिंदगी नामा उन्होंने अविवाहित मां के जीवन पर लिखा है और इस कृति पर कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पुष्पा मैत्रेय जी का चाक, ईसुरी फाग, झूना नट। पुष्पा मैत्रेय जी का चाक, ईसुरी फाग और झूना नट। जैसे मैंने आपको बताया कि महिला साहित्यकारों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी। इदनम मैत्रेय पुष्पा। प्रभा जी की अन्या से अनन्या। रमेश चंद्र शाह जी का गोबर गणेश और विनायक। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का बेकसी का माजार और प्रभा केदान का चिन्ना मस्ता। इस प्रकार प्रमुख उपन्यासकार के बारे में हमने पढ़ा और उनके उपन्यासों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अगले सेशन में हम कहानियाँ, जो अगली विधा है कहानियाँ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें।